बात करने वाली हूँ मेरे हेयर केयर रूटीन के बारे में। जी हाँ, किस तरीके से मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ और आप भी ऐसे छोटे छोटे टिप्स को करके आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राशीज हर्बल केयर। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएं और जल्दी से अपनी लाइफ को फिर पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें। उसी को आपने जैसे टाइटल में देख ही लिया होगा, मैं आज बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में और मेरा पर्सनल हेयर केयर रूटीन कि किस तरीके से मैं छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपने बालों को हेल्दी रखती हूँ। तो आप भी ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है, क्या आपके स्कैल्प का टाइप है। आप सभी लोग, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप सभी लोग इन टिप्स को फॉलो करके अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं और हेयर फॉल को काफी हद तक मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जिससे मैं आने वाले न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाए। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी मेरी। 2020 के दिसंबर में मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ था। टाइफाइड डायग्नोज होने के बाद कंडीशन मेरी काफी ज्यादा क्रिटिकल ऐसी थी कि मेरे को सीवियर हेयर फॉल हो रहा था, स्किन इश्यूज होने लग गए थे, प्लस इंटरनली बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, बाल इतने ज्यादा झड़ रहे थे। एक समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि बाय गॉड, अगर इसी टाइप से बाल झड़ने लग गए तो बाल बचने वाले नहीं है 2-3 महीने के अंदर। इतना ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा था, प्लस धीरे धीरे स्प्लिट एंड होना, बालों का जो टेक्सचर है वो डैमेज हो रहा था। वॉज बिट वरीड। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड में काफी ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि आपको जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब आपकी बॉडी में आपका जो गट एरिया, स्पेशली आपका जो लिवर है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो इतनी ज्यादा वीक होती हैं कि आप कुछ भी खाएंगे तो पहली बात तो डाइजेस्ट नहीं होगा। उस वजह से आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से आपका हेयर फॉल होता है। डिसाइड किया फाइनली कि जैसे ही मैं अपने मेडिकेशन से रिकवर होंगी, मेडिकेशन मेरी खत्म होंगी, उसके बाद मैं धीरे से अपना वापस से जो हेयर केयर रूटीन है उसको फॉलो करना स्टार्ट करूंगी। और उसमें मैंने कुछ और चीजें भी ऐड करी, जिससे मेरे बाल धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, प्लस मेरा जो हेयर फॉल हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया और मैं कहूंगी मिनिमाइज हो गया। हेयर केयर रूटीन से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपके स्कैल्प को जानना, आपके हेयर के टाइप को जानना। हेयर के टाइप जनरली 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल स्ट्रेट हेयर्स, जिसको हम ऑयली हेयर्स भी कहते हैं, जैसे मेरे बाल हैं। सेकंड होते हैं वेवी हेयर्स, जो ना ही ज्यादा यू कैन से कर्ली होते हैं, ना ही स्ट्रेट होते हैं। ऊपर से स्ट्रेट होते होते नीचे से उनमें कर्ल्स आना चालू कर देते हैं, वेव्स आना, तो वो वेवी हेयर्स हो जाते हैं। थर्ड टाइप के हेयर्स होते हैं आपके, वो होते हैं कर्ली हेयर, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और डैमेज। अब हम बात करेंगे हेयर केयर टिप्स के बारे में, क्या रूटीन में फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले जो रूटीन आता है वो होता है आपका प्री कंडीशनिंग या फिर ऑयलिंग। जी हाँ, जिस दिन भी आप शैम्पू करते हैं उससे एक रात पहले आपको हेयर ऑयल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेयर ऑयलिंग करने से आपके बालों में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करने में, प्लस अगर आपके जो बाल के स्ट्रैंड्स हैं वो काफी ज्यादा ड्राई हैं तो उसको भी नरिश करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ऑयल बेसिकली आप कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, देन सरसों का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई हेयर्स है तो मैं बोलूंगी आप ऑलिव ऑयल का यूज कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वो बेस्ट हेयर ऑयल है फॉर योर हेयर फॉल। कोई भी इसको यूज कर सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आप उसको नॉर्मली जिस दिन भी आपको हेयर वॉश करना उससे एक नाइट पहले इसको लगा सकते हैं। ऑयलिंग अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो 2 घंटे तो रखिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बालों के लिए। प्री कंडीशनिंग करने के बाद ही आप शैम्पू कीजिए। ऑयलिंग करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो कारगर मेथड होता है वो होता है इन्वर्जन मेथड। मतलब क्या है, जब आप अपने पूरे बालों को आगे की तरफ कर लीजिए, फिर अपने इस टाइप से हेड डाउन करके फिर आप धीरे धीरे इन्वर्जन मेथड से बहुत जल्दी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है इम्प्रूव होता है, प्लस आपके बालों की जो क्वालिटी है, प्लस आपके बालों की जो हेल्थ है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने में हेल्प करती है। इसके अलावा जब आप ऑयलिंग कर लेते हैं तो दूसरे दिन आपको शैम्पू
शैम्पू करने के काफी सारे तरीके होते हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है, किस तरीके से आपको शैम्पू यूज करना है, कब कब शैम्पू यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपकी स्कैल्प पे और आपके हेयर। नंबर 2 इज योर शैम्पूइंग। शैम्पू आप जिस तरीके से यूज करते हैं आपको उसको डाइल्यूट करके यूज करना है। पर्सनली मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ। एक स्मॉल क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी में आप शैम्पू ले लीजिए। शैम्पू लेने के बाद उसको आप थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट कर लीजिए, फिर आप अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। इससे जो डायरेक्ट केमिकल्स है वो आपके बालों पे नहीं लगेंगे और एकदम से जो बालों में ड्राइनेस आती है कभी कभी कुछ शैम्पूज को यूज करने से, वो भी नहीं आए। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, शैम्पू की इंटेंसिटी क्या होना चाहिए। आपने बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं 5 से 6 दिन में धो, कोई बोलता है 3 से 4 दिन में धो। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपकी स्कैल्प को रिक्वायरमेंट है वॉश की, जब भी आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा गंदी हो रही हो, बाल खराब हो रहे हो, तब आपको बाल धोने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप उसको 2 से 3 दिन के अंदर अपने बालों को फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए, क्योंकि अगर आप बाल वॉश नहीं करेंगे एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन हो जाएगा आपकी स्कैल्प पे और सीबम प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा ऑयल एक्यूमुलेट हो जाएगा जिससे आपका हेयर फॉल होना और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड, अगर आपके बाल वेवी हैं या फिर कर्ल्स हैं तो आप जो शैम्पू है वो 5 से 6 दिन के अंतराल में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली शैम्पू कीजिए। नाउ टिप नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शैम्पू के बाद, वो होती है, देखिए हर स्कैल्प के लिए, हर हेयर टाइप के लिए कंडीशनर्स नहीं होते हैं। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंडीशनर्स, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, ऑलरेडी ऑयली हैं, तो आपको कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके बाल उतना, या फिर जो आपकी स्कैल्प है वो इतना ऑयल प्रोडक्शन कर लेती है कि आपके बालों को वो मॉइस्चराइज भी कर ले, प्लस आपके बालों को नरिश भी कर दे एंड जो कंटिन्यूस शाइन है वो भी इसको प्रोवाइड कर देती है। बट अगर आपके बाल ड्राई हैं और डैमेज्ड हैं, प्लस आपके वेवी या कर्ल्स हेयर है, ठीक है, या फिर किसी किसी के कॉइलिंग हेयर्स होते हैं, तो उस केस में भी आप जो है कंडीशनर्स को जरूर यूज करें, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है ऑलरेडी ड्राई होती है। शैम्पू करने के बाद वो एक्सेसिव ड्राई हो जाती है और ड्राई होने की वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी, ब्रेकेज होना बहुत ज्यादा आम हो जाता है। तो आपको कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ, स्पेशली मैं बोल रही हूँ जो ड्राई हेयर्स वाले हैं या फिर जिनके बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स हैं, आप लोग कंडीशनर्स को यूज करें, क्योंकि आपको कंडीशनर, जो आपके बालों को कंडीशनर जो है वो मॉइस्चर उसका लॉक करके रखे। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो यहाँ पे फॉलो करने वाली है वो है आपका बाल धोने के बाद सीरम। देखिए, सीरम सब हेयर टाइप्स के लोग यूज कर सकते हैं। आपकी स्कैल्प कैसी भी है, आपका जो भी हेयर टाइप है, आप सीरम यूज कीजिए, क्योंकि सीरम एक बहुत ही अच्छी चीज है। वॉश करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे बाल जो होते हैं उलझे हुए हो जाते हैं, तो उसको सुलझाने के लिए आप सीरम्स का यूज कर सकते हैं। सीरम जनरली मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट अगर DIY की बात करें तो सबसे अच्छा जो आपकी जो सीरम्स बनते हैं, मार्केट में भी जनरली जो सीरम्स बनते हैं उसमें आर्गन ऑयल का सबसे ज्यादा यूज होता है। आर्गन ऑयल अपने आप में जो है कंडीशनिंग इफेक्ट, शाइन देता है आपके बालों को, प्लस आपके जो लॉक हो रहे हैं लॉक करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप नॉर्मली जो आपका जो वर्जिन आर्गन ऑयल होता है वो भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सीरम्स का यूज करके भी कंडीशन कर सकते हैं अपने बालों को। अगर आपके पास कोई भी सीरम नहीं है और अगर आप DIY ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके साथ बहुत सारे DIY शेयर करूंगी। इसके अलावा अभी जो आपको एकदम से चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1 से 2 ड्रॉप आमंड ऑयल का लीजिए, उसको इस तरीके से अपने जो पाम है उसको इस टाइप से रब कीजिए और आपकी जो लेंथ एरिया है उसको इस टाइप से डैप करके आप इस तरीके से सीरम को लगाइए। टिप नंबर 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग बाल धोने के बाद जल्दबाजी में अपने बालों को गीले ही बालों में कॉम करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉम करने से उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम पे जो जड़ें होती हैं वो गीली होती हैं। हमारी जो स्कैल्प है वो थोड़ी सी वेट होने की वजह से, आप जब थूकते हैं अपने बालों को इस तरीके से खींचते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए जब तक आपके 90% एयर ड्राई नहीं हो जाते, तो आपको किसी भी तरह की हीट को यूज नहीं करना है, नॉर्मल एयर ड्राई करने अपने बालों को। एयर ड्राई करिए, उसके बाद अपने बालों को सेक्शन कीजिए। सेक्शन करने के बाद आप कॉम्ब यूज कीजिए। स्पेशली पर्सनली 2 कॉम्ब्स है जो मैं यूज करती हूँ। आजकल वुडन का बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आप उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों कॉम्ब भी आपके उतने ही इक्वली हेल्पफुल होंगे। तो आप एटलीस्ट अपने बालों को, अगर आपके एक्सेसिव हेयर फॉल है तो आप इस टाइप के जो व्हाइट ब्रश कॉम्ब्स होते हैं उसको यूज कीजिए डिटैंगलिंग के लिए। मैं आपको खुद बता देती हूँ। इस टाइप से देखिए, बालों को इस टाइप से पकड़िए
और इस टाइप से अपने बालों को कॉम्ब कीजिए। डिटैंगलिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी और आपको जो हेयर फॉल है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज मिलेगा। मेरा हेयर फॉल इससे काफी ज्यादा हद कम। गीले बालों में बिल्कुल भी आप कॉम्ब को यूज ना करें। गीले बालों में बाल सबसे ज्यादा टूटते हैं, जड़ से नहीं जाएंगे तो आपके जो आधे बाल हैं वो स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे और उसकी वजह से आपके बाल जब बहुत बुरी तरीके से खींचते हैं तो स्प्लिट एंड होना प्लस हेयर ब्रेकेज होना बहुत आम हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके बाल जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी कॉम्ब कीजिए। मैं भी पर्सनली तभी कॉम्ब करती हूँ जब मेरे पूरे बाल ड्राई हो जाते हैं। ड्राई करने के बाद मैं पार्टीशन करती हूँ और धीरे धीरे इस कॉम्ब का यूज करके मैं अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ और उसको सुलझा लेती हूँ और कोई भी परेशानी नहीं होती। इजिली वो डिटैंगल हो जाते हैं। किसी भी तरह की जो उलझते हैं बाल वो उलझते ही नहीं है आपके सीरम लगाने के बाद प्लस इस तरह के कॉम्ब को यूज करने के बाद। नेक्स्ट टिप जो इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो टिप है आपके बालों को बांध के रखना। सीवियर हेयरफॉल है तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जब भी सोते हैं तो ब्रेड कर लीजिए नॉर्मली, तभी जाके सोइए। क्योंकि जब आप नॉर्मली सोते हैं तो अगर आप खुले बाल पिलो और आपके हेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से आपको हेयर थिनिंग हो सकती है, हेयर ब्रेकेज हो सकता है और वर्स्ट केस में सीवियर हेयर लॉस भी होने लगता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेड्स बनाइए जिससे कम से कम फ्रिक्शन हो। ब्रेड्स बना के सोइए। अगर आपके बाल छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आप लूज पोनीटेल ले लीजिए, उसको बांध लीजिए, फिर सो जाइए। पॉइंट इज दैट कि आपको आपके बालों के बीच में और आपके जो पिलो है उसके बीच का फ्रिक्शन कम करना है जिससे आपके बाल टूटे नहीं, झड़े। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है वो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आप जितनी भी टिप्स हैं उसको फॉलो करेंगे प्लस आपके बाल इंटरनली अगर आप वीक हैं तो आपके बाल झड़ेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता झड़ने से। तो आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। आप करें कैसे? बालों को प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, क्योंकि हमारे बाल जो है केराटिन से बनते हैं जो कि एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन रिच फूड्स। अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग खाइए, स्पेशली द व्हाइट पार्ट ऑफ इट। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, प्लस इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक है, चुकंदर है और बहुत सारे ऐसे, आंवला है, ठीक है, विटामिन सी का जो सोर्स है आंवला, उसको भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप यू कैन से नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन यूज फिश। अगर आपके पास फिश आप नहीं खा सकते हैं फिश, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अलसी के बीज, दैट सियोफ्लेक्स सीड्स, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप फ्लैक्स सीड्स भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अ गुड एंड द रिच सोर्स ऑफ योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स को करके आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। आप इस टाइप के रूटीन को 10 डेज फॉलो कीजिए एंड लेट मी नो कि आपके बालों पे कितना ज्यादा इफेक्ट करा, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रेमेडीज के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ जो कि आपके बालों से रिलेटेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।